आज प्रातःकाल का सूर्योदय जानकी जी के भाग्य का निर्णय लेकर उदित हो रहा है। सब देश विदेश के राजे महाराजे सब रंगभूमि को दौड़े चले जा रहे। बड़ी भारी व्यवस्था जनक जी ने कराई है। सेवक बड़े विनम्र भाव से सबको यथा योग्य जिसकी जैसी स्थिति है स्तर है उसी के अनुसार उनको सबको आसन प्रदान कर रहे हैं। इधर विश्वामित्र जी के पास संदेश आता है। जनक जी का सेवक जाते हैं, महाराज राजकुमारों को लेकर रंगभूमि में पधारिए। स्वयंवर का कार्यक्रम बस शुभारंभ ही उसको होना है, आपकी प्रतीक्षा हो रही है। विश्वामित्र जी के साथ दोनों राजकुमार जब रंगभूमि की ओर चले, पूरे जनकपुर में एक प्रकार से शोर हो गया। रंगभूमि आए दो भाई, यह सुध सब पुरवास न पाई। दौड़ पड़े जो जैसे जहाँ बैठा था, बाल जवान जरट नर नारी सब रंग। इतनी भीड़ हो गई कि जनक जी को कहना पड़ा कि सबको ठीक ठाक आदर से सबको व्यवस्थित बिठाइए। सेवक बहुत सेवा में लगे हैं और संमंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुन समेत तह बंधु दो, बैठा रे महिपाल। बैठ गए और अब शतानंद जी ने जनक जी को कहा, महाराज सब व्यवस्थाएं पूर्ण हो चुकी, अब बिटिया को बुलाइए। जानकी जी का बहुत दिव्य श्रृंगार किया है। जानकी जी माँ हैं और माँ के श्रृंगार का वर्णन करना ये अपराध माना जाता है। माँ कैसी भी हो, माँ पूज्य ही होती है। माँ के श्रृंगार का वर्णन नहीं किया जाता। गोस्वामी जी ने बस एक बड़ी बात कह दी कि सुभग श्रृंगार, दिव्य श्रृंगार क्या है, वो दिव्यता को जो जानते हैं वो जान ले। सखियां हाथ पकड़कर धीरे धीरे मंगल गीत गाते उस विवाह मंडप में, उस धनुष यज्ञ के दिव्य मंडप में प्रवेश कर रही है। पूरे वातावरण में मधुर गायन का स्वर और भक्ति की दिव्य सुगंध चारों ओर सब लोगों का मन उमगने लगा। सखियां धीरे धीरे गाती हुई आ रही हैं। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। चली संग ले सखी सयानी, चली संग ले सखी सयानी। गावत गीत मनोहर वाणी, गावत गीत मनोहर वाणी। आज धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। सोहनवल तनु सुंदर साड़ी, सोहनवल तनु सुंदर साड़ी। जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। आज धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, रंग भूमि जब सिया पगुधारी। अरे रंग भूमि जब सिया पगुधारी, रंग भूमि जब सिया पगुधारी। देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी। आज धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार,
के राजा आए, देश विदेश के राजा आए, सारे दुनिया भर के राजा आए, दुनिया भर के राजा आए, कर कर के नाना श्रृंगार, श्रृंगार सिया प्यारी, कर कर के नाना श्रृंगार, श्रृंगार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। बहुत मार्मिक प्रसंग गोस्वामी जी दे रहे हैं। हे सुकुमारी, जानकी जी सुकुमारी है, जानकी जी भक्ति की प्रतीक है, और भक्ति बहुत सुकोमल होती है, सुकुमार होती है। हमारा भजन पूजा पाठ जरा से छोटे से झोंके से समाप्त हो जाता है। शास्त्र में जानकी जी की ये जो तुलना है ये लता से की गई है। जानकी जी भक्ति की प्रतीक है, भक्ति लता के रूप में जानी जाती है। भगवान राम ज्ञान के प्रतीक है, ज्ञान वृक्ष के रूप में जाना जाता है। वृक्ष को लगाकर थोड़े दिन पानी आनी देना पड़ता है, फिर वृक्ष अपनी जड़ों से जमीन में से पानी खींच लेता है। वृक्ष की सुरक्षा के लिए थोड़ी दिन कुछ डंडी वगैरह लगानी पड़ती है, बाड़ वगैरह लगानी पड़ती है, फिर बाद में वृक्ष बढ़ता जाता है, सारी आंधी तूफान में स्थिर खड़ा रहता है। लेकिन लता की बेल की चिंता जीवन भर करनी पड़ती है। बेल लगा दी, उतना ही जल देना पड़ेगा जितना वो सहन कर सकते। ज़्यादा दे दिया तो पीली पड़ जाएगी, और देना भूल गए तो सूख जाएगी, हाथ मलते रह जाएंगे, अरे राम राम बेल सूख गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये जो हमारा भजन पूजन पाठ है ये लता के रूप में, ये भक्ति के जितने भी आचरण हैं ये सब लता से संबंधित माने जाते हैं। तो भजन देखा देखी मत करिए, हमारा शरीर कितना गवाह देता है, हमारा शरीर कितना सहन कर सकता है, उतना ही भजन पाठ करिए। अगर दूसरे का देखकर नकल करोगे, हमारे साधुओं की भाषा सदुक्कड़ी भाषा अलग प्रकार की होती है, उसमें कहते देखा देखी कीजे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग। मान लीजिए आपको बिना चाय पिए फ्रेशनेस नहीं आती, सवेरे चाय पी लो कोई बात नहीं, नहीं सर दर्द करेगा, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। आप डायबिटिक हैं, कौन कहता है कि खाली पेट भजन करो? डायबिटिक है तो 2 बिस्कुट खा लीजिए, नहीं तबीयत खराब हो जाएगी। तो भक्ति बहुत कोमल होती है, बहुत नाजुक होती है, बहुत जल्दी से लू लगती है, ज़्यादा जल दे दिया तो गल जाती है, पीली पड़ जाती है। और अगर भजन छोड़ दिया, किसी शादी विवाह में गए थे, वहाँ सत्यानाश कर आए सारे आचरण का, भूल गए तो भूल के सो अरे राम 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 राम, इतनी महंगी बेल लाए थे, सूख गई। तो बेल को सहारा देना पड़ता, और जीवन भर या तो कोई रस्सी लगानी पड़ेगी, या तो कोई झाड़ियाँ लगानी पड़ेगी, कोई डंडा लगाना पड़ेगा, ताकि ऊपर वो बेल चढ़ जाए। और भजन भी किसी न किसी सहारे से ही बढ़ता है बंधुओं। भजन मनमुखी नहीं चाहिए, भजन गुरुमुखी चाहिए। मनमुखी भजन कभी परिणामकारी नहीं हुआ करता है। किसी न किसी सहारे से, मार्गदर्शन में ही भजन बढ़े, तो सहारा चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेड़ की रक्षा तो थोड़े ही दिन की जाती है, फिर कोई बाड़ नहीं लगानी पड़ती, लेकिन बेल की रक्षा जीवन भर कांटे लगाकर, जाली लगाकर, कोई बाड़ लगाकर करनी पड़ती है। अन्यथा तो विकार वासनाओं की गाय भैंस बकरी आकर कुतर जाएंगी, हाथ मलते रह जाओगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत अच्छे गुरु से हमने मंत्र ले लिया, बड़ी अच्छी शुरुआत की भजन की, लेकिन उसकी रक्षा नहीं कर पाए, कोई बाड़ नहीं लगाई। बाड़ माने ये करना ये नहीं करना, ये खाना ये नहीं खाना, यहाँ जाना यहाँ नहीं जाना, यहाँ बैठना यहाँ नहीं बैठना, ये देखना ये नहीं देखना, ये बाण है। ये और ये बाण लगाओगे
तभी जीवन में भजन बचेगा, अन्यथा विकार वासना के पशु आएंगे, चले जाएंगे। हमारा अनुभव है, वर्षानुवर्ष का पूजा पाठ जो करते चले आ रहे थे, एक बार दोस्तों के साथ गोवा घूमने चले गए, साले के लड़के की शादी में चले गए, सत्यानाश कर आए, फोड़ आए बोतल, जो कर रहे थे वो भी छूट गया और दुनिया भर का कुकर्म और करके आ गए। तो भजन करने वाले को ये बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसलिए सरकार को भी सड़कों पर बोर्ड लगाने पड़े हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सारी रिश्तेदारियां, सारे संबंध, हमारे भजन की रक्षा जब तक हो रही है तब तक है। अगर हमारा भजन इनके कारण से बिगड़ता है तो कृपया झूठ बोलकर भी बच जाइए, सत्य की रक्षा करिए, शुभ की रक्षा करिए। क्या करें साहब, ठेकेदारी का काम है, लाइजनिंग करनी पड़ती है, अफसरों का मन ठीक रखने के लिए एक आधा घूंट ले लेते हैं, ऐसा है वैसा है। ये अब कोई अफसरों को प्रसन्न करने के लिए घूंट नहीं लिया जाता, अपना ही मन करता है, अपना ही मन करता है, बहाना अफसरों का लगा देते। तो अगर या तो भजन पाठ की बातें मत करो, और बात करना है तो फिर उसका पालन भी करो, उसका रक्षण करो। और जैसे ही सीता जी का प्रवेश हुआ, ओहो, पूरी दिव्यता, सुगंध, भक्ति की सुगंध। और बुजुर्गों को देखा है, नेत्र झुक गए, एकदम संकोच में आ गई। एक दिव्य आसन पर बिठाया गया है श्री जानकी जी को। और अब जनक जी के बंदी जनों ने नगाड़े पर चोट की, बोले बंदी बचन भर, सुनो सकल महिपाल, पन विदेह कर कहें हम, भुजा उठाए विशाल। हे देश देश के राजाओं महाराजाओं, हम जनक महाराज की प्रतिज्ञा की घोषणा कर रहे हैं। ये जो शंकर जी का धनुष है, ये राहु के समान कठोर है, और आपकी भुजाओं की ताकत चंद्रमा के समान है। जो भी राजा इस धनुष को चढ़ाएगा, त्रिभुवन में उसकी जय जयकार होगी। और जनक जी बिना किसी विचार के, बिनय विचार बरय हट तेई, जानकी जी बिना किसी विचार के हट पूर्वक उसके कंठ में वरमाला डाल देगी। वो ये नहीं सोचे कि किस जाति का राजा है, इसका राज कितना बड़ा है, किस स्टेट का है, बिल्कुल नहीं, करो प्रयत्न। और उस समय खलबली मच गई। कुछ वहां शाहजहानपुर के भी बड़े समझदार राजा बैठे, शाहजहानपुर के लोग बड़े समझदार होते हैं, और 4 दिन तक तो मैं यही बोलूंगा। और उन्होंने कहा, काय को उठक बैठक कर रहे हो, श्री राम बैठे हैं मंच पर, लीला का दर्शन करो। धनुष बोतल है, कायर कमजोर कही के, हिम्मत नहीं तो आए क्यों थे? बोले खबरदार, हमको कायर कमजोर कहा तो फिर क्या बात हो गई? डर गए? बोले डरे नहीं, समझ आ गई। क्या समझ आ गई? बोले हम जब घर से चले थे तो सीता जी के साथ विवाह की इच्छा लेकर आए थे, लेकिन यहाँ आकर हमने विचार बदल दिया। यहाँ आकर हमको जानकारी हुई कि जानकी जी भूमि की पुत्री हैं और हम भूपति हैं। इसका अर्थ है जानकी हमारी बेटिया हुई। और कोई भी पिता, कोई भी बाप अपनी बेटी से अपना विवाह की इच्छा भी सोचे, मन में विचार भी करे, इससे बड़ा कोई और महापाप दूसरा हो सकता है क्या? ये तो महापाप से भी बड़ा महापाप है। हमने विचार छोड़ दिया। तो बोले अब फिर बैठे किस लिए हो, अब किस इंतजार में बैठे हो? बोले अब कन्यादान के इंतजार में बैठे हैं, कन्यादान लेकर जाएंगे, तुमको जो कर। लेकिन मूढ़ राजा चले इष्ट देवन सिर नाई, अपने अपने देवताओं को मनाते। जिसका जो देवता था वो मनाता है, हे भगवान, हे देव, हे भोलेनाथ, हे अवडरदानी, ये धनुष मुझसे तुड़वा दो, मैं ही अकेला पूरा का पूरा भांग का गोला मैं ही चढ़ा दिया करूंगा। हे गणेश जी महाराज, ये धनुष मुझसे तुड़वा दो, 52 लड्डू का भोग अकेला मैं ही लगा दिया करूंगा। जो जा रहा है वो यही करता है, परिक्रमा करता है, धनुष हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन धनुष हिलने को तैयार नहीं होता। फिर प्रणाम करता है मन ही मन, कोई बात नहीं गणेश जी, आपने मुझसे धनुष नहीं तुड़वाया, चलो मुझे कोई नाराजी नहीं है, लेकिन मेरी प्रार्थना किसी दूसरे से भी मत तुड़वाइए, मैं 2.5 मन लड्डू रोज चढ़ाया करूंगा। सब एक ही बात बोले, तोड़ूं तो मैं तोड़ूं, और मैं न तोड़ूं तो कोई और भी न तोड़ पाए। और यही समाज का सोच है बंधुओं।
कभी भी बुरे काम का विरोध नहीं होता, हमेशा अच्छे काम का विरोध होता है। और अच्छे काम का विरोध कभी बुरे लोग नहीं करते, अच्छे काम का विरोध समाज में कहे जाने वाले अच्छे लोग ही करते हैं। उनका एक अहंकार टकराता है कि अच्छे के ठेकेदार तो हम थे, ये लड़के कहाँ से पैदा हो गए इतना बड़ा आयोजन करने वाले। ये प्राचीन परंपरा ही रही है। तो सब यही कर रहे हैं, लेकिन धनुष हिलने को तैयार नहीं। धनुष ने तय कर लिया कि मैं किससे टूटना तो बहुत बड़ी बात है, मैं हिलूंगा भी नहीं। और सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे कोई सन्यासी साधु वैराग्य को छोड़कर केवल भवनों में, वैभव में, जमीनों में, इसी में डूबा हुआ है। उसके लिए क्या शब्द गोस्वामी जी ने बोले हैं, हमको बोलने की आवश्यकता नहीं, मानस पढ़ लीजिए। और सब चुप कर बैठ गए। जनक जी माइक पर आ गए और जनक जी ने सब राजाओं को ललकार कर कहा, अरे राजाओं, अगर मुझे ये मालूम होता कि पृथ्वी को परशुराम जी ने धरती क्षत्रियों से वीन कर दिया है, तो मैं इतनी कठोर प्रतिज्ञा कर जगत में अपना उपहास नहीं कराता। खबरदार किसी ने अपने को वीर कहा आगे। मैंने जान लिया है कि वीर विहीन वही मैं जानी, अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन वही मैं जानी। मैंने जान लिया धरती वीरों से खाली हो चुकी है, सन्नाटा हो गया। ये जो शाहजहानपुर के समझदार राजा थे, इन्होंने फिर कहा, अरे भले आदमी अब तो उठ लो, अब इतना सुन लिया, कुछ और सुनना बाकी है क्या, क्यों बैठे हो? बोले तुम जाओ, हम तो अभी बैठेंगे। बोले क्यों? बोले हमको अभी आशा है। आशा? काहे की आशा? बोले देखिए, धनुष तो किसी से टूटा नहीं, और राजा कन्या को घर में कुंवारी रखेगा नहीं, हाथ तो पीले करने ही है। तो किसी न किसी आचार्य से पूछेगा, महाराज आप ही बताओ क्या करूं, बेटी को तो हाथ पीले करना ही है, तो बताइए। तो कोई ऋषि सुझाव दे देंगे, ऐसा करो राजन, धनुष वगैरह तो नहीं टूट पाएगा, विवाह तो बिटिया का करना ही है, वरमाला लेके घुमा दो, जिसको पसंद करेगी उसके गले में डाल देगी, हो सकता है अपना नंबर इसी में लग जाए। तो जनक जी ने अपने सचिव से बुलाकर पूछा, क्यों भाई, मैंने इतना फटकार कर बोला है, ये राजा उठकर क्यों नहीं जा रहे? बोले महाराज जी अभी आशा में बैठे। आशा? काई बात की? बोले वरमाला के स्वयंवर की। जनक जी फिर मंच पर आ गए और एकदम ललकार का, ए राजाओ। राजा बोले क्या बात है? बोले तजहु आस। आशा में बैठे हो ना? जी। बोले आशा त्यागो, तजहु आस। और राजा बोले फिर करें क्या? बोले निज निज गृह जाहू। आशा त्यागो और अपने अपने घरों को वापस लौट जाओ। तो सब राजा खड़े होकर बवंडर करने लगे, क्यों लौट जाएं? तो जनक जी ने कह दिया कि लिखान विधि विवाहु, लिखान विधि विवाहु, लिखान विधि विवाहु, लिखान विधि। विधाता ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह का मुहूर्त ही नहीं लिखा है। आप किसी पिता की कल्पना कर सकते हो जिसकी बेटी की बारात दरवाजे पर आ चुकी हो और बिना फेरे लिए बारात वापस जा रही हो, किसी कहन सुनन के कारण उस बाप की क्या स्थिति होती है, आप कल्पना कर सकते हो। जनक जैसे महापुरुष के ऊपर क्या बीती होगी। इतना जब उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी का, प्रभु मैं कभी आपके सामने बोला नहीं, आज मुझे लेकर क्षमा कर देना। कहीं जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। अगर कोई और इस बात को बोल देता, मैं अब तक सिर धड़ अलग कर देता। जनक जैसे महापुरुष बोल रहे हैं और जहां आप बैठे हुए वीर विहीन मही में जाने। अगर जनक जी को धनुष तोड़ना वीरता का लक्षण दिखाई पड़ता है, तो जैसे हाथी कमल की डंडी तोड़ देता है, ऐसे धनुष के 2 टुकड़े कर दो, सारे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान उठाकर फोड़ दूं, हजारों योजन लेकर इस धनुष को दौड़ जाऊं। और अगर ये मैं नहीं कर पाया
तो मैं सुमित्रा माँ के दूध की सौगंध खाकर कह रहा हूं, क्षत्रिय धर्म त्याग दूंगा, भीख मांगकर गुजारा करूंगा, आपको मुख नहीं दिखाऊंगा। एकदम सन्नाटा हो गया, सन्नाटा हो गया। जनक जी एकदम झपक गए कि बड़ी मुझसे भूल हो गई। लेकिन जानकी जी मन ही मन मुस्कुराने लगी, मन में सोच रहे अब धनुष जरूर टूट जाएगा। भगवान भी मुस्कुरा रहे, भगवान सोच रहे हैं और बोल बेटा, और बोल। तो लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा, प्रभु मैं लाल हो रहा हूं और आप कुछ बोल नहीं रहे। भगवान ने कहा, लखन तेरा लाल होना बहुत आवश्यक है। बोले क्यों? बोले तेरा नाम ही लाल है। कोई लखन पीला कहता है, कोई लक्ष्मण जी को लखन हरा कहता है, क्या कहते हैं? लखन लाल। और सुनो लखन, तुमने अपना काम पूरा किया है, अब मैं अपना काम पूरा करूं। क्या मतलब? बोले प्रातःकाल अंधेरे के बाद दिन निकलने से पूर्व, सूर्य उदित होने से पहले पूर्व दिशा में लालिमा आती है, सूर्य बाद में उदित होता है। लालिमा तूने प्रकट कर दी, सूर्य मैं प्रकट करूंगा, चिंता मत कर। लेकिन सुन, तू क्या समझता है जनक जी की बात मुझे बुरी नहीं लगी क्या? मुझे भी बहुत बुरी लगी, पर मैं क्या करता? गुरुजी जो बैठे, जब तो गुरुजी न कहे, विश्वामित्र जी को भी अपनी भूल समझ में आ गई। अपने आसन से उठे और जाकर राम जी के कंधे थपथपा कर बोले, राघव उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु नाथ जनक परितापा। अरे उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु नाथ जनक परितापा। मेटहु नाथ जनक परितापा, मेटहु नाथ जनक परितापा, मेटहु नाथ जनक परितापा। राघव उठो और धनुष तोड़ दो। सेवक दौड़ा, सेवक दौड़े, नहीं गुरुजी तोड़ना नहीं, चढ़ाना। बोले नहीं, धनुष तोड़ा जाए। क्यों? बोले धनुष अहंकार का प्रतीक। बैठिए, स्वागतम। स्वामी जी का शुभागमन, स्वागत। बैठिए। तोड़ा जाएगा, चूंकि धनुष अहंकार का प्रतीक है और अहंकार चढ़ाया नहीं जाता, अहंकार तोड़ा जाता है, बीच से तोड़ा जाता है। और उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। धीरे धीरे ठाड़े भई उठी सहज सुभाए, ठाड़े भई उठी सहज सुभाए। ठाड़े भये उठी सहज सुभाए, ठाड़े भये उठी सहज सुभाए। ठवनी जुबा मृग राज लजाए, ठवनी जुबा मृग राज लगाए। ठाड़े भई उठी सहज सुभाए, ठाड़े भई उठी सहज सुभाए। जैसे सिंह के किशोर बच्चे एकदम फुर्ती से सहज उठते हैं, ऐसे प्रभु खड़े हो, ठाड़े भय उठ सहज सुभाए। ठवन जुवा मृगराज लजाए। सुनैना जी रो पड़ी। उनके पास बैठी जो उनकी सेविका थी, उसको कहा, अरे कलावती, महाराज को जाकर समझाओ, क्या हो गया उनकी बुद्धि में? इतने बड़े ज्ञानी है, ये बच्चों का तमाशा है क्या? रावण नहीं स्पर्श कर पाया, बाणासुर लौट कर चला गया, हजारों हजार राजा इसको धरती से हिला नहीं पाए, ये जरा छोटा सा बालक इस धनुष को तोड़ेगा क्या? सुनैना जी को शंका हो गई। और जहां प्रेम होता है वहां इसी प्रकार की शंका होती है। हर माँ को अपना बेटा कमजोर दिखाई देता है, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है। सेविका ने कहा, महारानी घबराइए मत, तेजस्वी की आयु नहीं देखी जाती, तेजवंत लघु गणीय न रानी। मंत्र जरा सा होता है,
बड़े से बड़े देवता को वशीभूत कर देता है। जरा सा त्रिशूल होता है, अंकुश होता है, इतने बड़े हाथी को काबू में कर देता है। जरा सा सूर्य दिखाई देता है थाली की बराबर, सारे ब्रह्मांड के अंधकार को दूर कर देता है। तेजस्वी की आयु मत देखो, यही धनुष तोड़ेंगे, धैर्य रखो। धीरे 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 नीचे उतर के आ रहे हैं। पूरे जनकपुर के नागरिक, अबाल वृद्ध नर नारी सब हाथ जोड़कर डबडबाते नेत्रों से, कपकपाते होठों से अपने अपने इष्ट देव को याद कर रहे हैं। हे भोलेनाथ, हे शंकर भगवान, हे गणेश जी महाराज, जो जो जिसने अपने इष्ट को माना होगा सब एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे ही धनुष को हल्का कर दो, राम जी के हाथों से धनुष तोड़वा दो, सुनैना जी की शंका मिटाओ, जनक जी की चिंता मिटाओ, हमारी प्रतीक्षा मिटाओ। जानकी जी के विरह को पूरा का पूरा जनकपुर एक ही प्रार्थना कर रहा है। भगवान सीधे धनुष के पास पहुंचे। 3 परिक्रमा भगवान ने धनुष की और जैसे ही निगाह भर कर देखा, ताके हर को दंड, इतने में तो एकदम लक्ष्मण जी खड़े हो गए और दाहिना पर डर ऐसे रोक दिया। विश्वामित्र जी बोले, लखन जी तू क्या उठक बैठक करने लगा बेटा? बोले, गुरु जी अब आप बीच में मत आओ, जाओ चिलम पियाओ, बहुत देर है जाओ, मुझे अपना काम करने दो। तेरा क्या काम है? बोले, मेरी ड्यूटी है धरती को टिकाए रखना, मैं शेषनाग का अवतार हूँ, धरती मेरे शीश पर है और भगवान ने धनुष तोड़ने का संकल्प ले लिया है, धनुष टूटेगा। इतनी भयानक टंकार होगी कि धनुष की टंकार से धरती हिल सकती है, और धरती अगर हिल गई तो धरती की बेटी के विवाह में विघ्न हो सकता है। इसलिए मैं दिक्पालों को सावधान कर रहा हूं। ए दिक्पालो सावधान, जिस कुंजरौ कमठई कोला, धरौ धरन धर धीर न डोला, राम चाहे शंकर धन तोरा, हो सजग सुने आयुष मोरा। ए दिक्पालो सावधान, धरती को जबड़ों में जकड़ कर रखना, धरती हिल न जाए। एक बार भगवान ने तिरछे नेत्रों से जानकी जी की ओर देखा कि जानकी जी का क्या इस समय क्या चिंतन चल रहा है। बोल तो सकती नहीं थी, बहुत मर्यादा में थी, पूरा परिवार बैठा, सब बुजुर्ग बैठे थे, लेकिन आंखों के कोए में आंसुओं की 2 बूंदों को दिखाकर संकेत कर दिया, भगवान परीक्षा लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन धैर्य की परीक्षा सीमा में ही ली जाए तभी शोभा देती है। अगर सीमा के बाहर जाकर धैर्य की परीक्षा लोगे तो अंत में धरती की बेटी धरती में ही समा जाएगी, आपकी सारी लीला धरती में धर की धरी रह जाएगी। भगवान भी समझ गए, का वर्षा जब कृषि सुखाने, खेत सूख जाने के बाद घनघोर वर्षा हो, उसका क्या लाभ है। जानकी जी अगर प्राण छोड़ देंगी तो फिर होगा क्या। अब बहुत अकुला, मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे तू सेवा, आज लगे तू सेवा। बार बार विनती सुन मोरी, बार बार विनती सुन मोरी, करहूँ चाप गुरुता अति थोरी, करहूँ चाप गुरुता अति थोरी।
जी की अकुलाहट देखकर उसी समय भगवान ने धनुष तोड़ने का संकल्प ले लिया। मन ही मन माता पिता को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया, जनक सुनैना जी को प्रणाम किया, धरती को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया। लोग टकटकी लगाकर देखते क्या होने जा रहा है। और जैसे ही भगवान ने एक ओर से धनुष को पकड़कर खींचा, इतनी जोर की चमक हुई कि कड़ 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 जन राम माध्य धन तोड़ा, हरे भुवन धन घोर कठोरा। कई जन राम माध्य धन तोड़ा, हरे भुवन धन घोर कठोरा। हरे भुवन धन घोर कठोरा। हरे भुवन घोर कठोर। रव रवि भावी तजि मार्ग चले, शिखर हिरी गज ढोल। आई मैं घोर घोरम करि मरे, सुर असुर मुनि कर काननी। सकल विकल विचारनि, कोदंड खंड राम। तुलसी जयति वचन उचार, तुलसी जयति वचन उचार। तुलसी जयति वचन उचार, तुलसी जयति वचन उचार। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रभु दो चाप खंड बलि डारे, प्रभु दो चाप खंड बलि डारे। प्रभु दो चाप खंड माही डारे, प्रभु दो चाप खंड माही डारे। देखी लोग सब भये सुखारे, देखी लोग सब भये सुखारे। अब जय जयकार करने लगे, मीठे मीठे। अभी तक दुख के आंसू भरे थे सबके नेत्रों में, अब आनंद के आंसू आ गए। कोई किसी को बोल नहीं पा रहा, बस हृदय से एक दूसरे से मिल रहे हैं। जानकी जी को वरमाला के सहित सखियां लेकर चली, प्रभु शीश झुकाए खड़े हैं जानकी जैसे वरमाला लेकर। कोई कहते हैं कि पहना नहीं रहे, लेकिन ऐसा नहीं, प्रेम विवश पहराए न जाए। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, तो अब क्या करें। मुश्किल ये थी कि भगवान लंबे ज़्यादा थे और जानकी जी लंबाई में थोड़ी छोटी थी। हालांकि हाई हील के सैंडल पहने हुई थी, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन तो भी वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी। तो विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि लखन कुछ करो भाई, क्या करें क्या करें। तो तुरंत लक्ष्मण जी ने भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम कर दिया। और जैसे ही लक्ष्मण जी धरती पर गिरे और भगवान उठाने के लिए झुके, तो सीता जी को मौका मिल गया। सिय जयमाल राम और मेली, बोलिए युगल सरकार की। और सब सखियां नाचने लगी। बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी। मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी। बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी। मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी। सबसे निराली है दोनों की जोड़ी, सामने कन्हैया तो राधा गोरी गोरी। सबसे निराली है दोनों की जोड़ी, सामने कन्हैया तो राधा गोरी गोरी। कृष्ण है फूल गुलाब तो राधा केसर की क्यारी, कृष्ण है फूल गुलाब तो राधा केसर की क्यारी।
कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी। दोनों ने अवतार लिया है, जन्म जन्म का बंधन बांध लिया है। दोनों ने अवतार लिया है, जन्म जन्म का बंधन बांध लिया है। तन है कृष्ण मुरारी सांस हे राधा प्यारी, तन है कृष्ण मुरारी सांस हे राधा प्यारी। मैं जाऊं भारी भारी, मैं जाऊं भारी भारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी। मैं जाऊं भारी भारी, मैं जाऊं भारी भारी। श्याम कर राधा बिन अधूरा कन्हैया, राधा रानी नैया तो कृष्ण है खेवैया। श्याम कहे राधा बिन अधूरा कन्हैया, राधा रानी नैया तो कृष्ण है खेवैया। कृष्ण है पालनहार तो राधा है तारणहारी, कृष्ण है पालनहार तो राधा है तारणहारी। मैं जाऊं राधे रटो चले आएंगे बिहारी, वो आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। श्री राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे श्याम मिला दे 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 राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। सूचना स्थायी है, जिसके भी हाथ नीचे वही नरक में। फिर से जय जय श्री राधे। इधर लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, जय जयकार कर रहे थे, और उधर जलालाबाद में बैठे परशुराम जी, उन्होंने जब धनुष टंकार सुनी, एकदम फरसा लिखते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयहु भृगुकुल कमल पतंग। जीते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयहु भृगुकुल कमल पतंग। हाथी गौर शरीर भूति बल भाजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। गौर शरीर भूति बल भाजा,
विशाल भूचाल की तरह चमचमाता फरसा लेकर परशुराम जाए। परशुराम जी क्षत्रियों के काल माने जाते थे और सब राजा दंडवत प्रणाम करने लगे, हमारी गर्दन न काट दे, हमारी गर्दन न काट दे। अपना अपना परिचय देने लगे, मैं उनका पौत्र हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनका ये हूँ, मैं उनका। आप हमारे घर आए थे ना, तो सवेरे सवेरे मैं आपको गर्म पानी से स्नान के लिए व्यवस्था करो। सब परशुराम जी थोड़ी देर तक ना, चूंकि उनको मालूम था धनुष टूट गया है। और तो ऐ मूर्ख जनक, कहु जड़ जनक धनुष कई तोरा। परशुराम जी की भाषा बहुत अशिष्ट है, भाषा शिष्ट चाहिए। और आचार्य हैं, ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं। जनक जी सामान्य व्यक्ति नहीं है, सामान्य राजा नहीं, जिसकी गोद में भक्ति बिटिया बनकर खेलने को आई है, जिसके दरवाजे पर पैदल चलकर ब्रह्म आया है राम के रूप में, उसको तो ये मूर्ख जनक। शब्द ब्रह्म होता है और ब्रह्म का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गांव की कहावत है, गोली का घाव भर जाता है, बोली का घाव चिता तक साथ जाता है। किसने धनुष तोड़ा है? या तो उससे अलग निकाल कर खड़ा कर दो ताकि मैं गर्दन काट कर शांत हो जाऊं, न तो नत मारे जय हैं सब राजा में सब राजाओं को मार डालो। अब ये तो कोई न्याय नहीं हुआ। धनुष किसी एक ने तोड़ा होगा और आप सारे राजाओं को मार डालें। परशुराम जी भी पूर्ण अवतार माने गए हैं ब्रह्म के, राम को आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन परशुराम जी भार बन गए। तेज इतना ज्यादा हो गया कि प्रकाश की जगह वो तपाने लगा, वो जलाने लगा। इसलिए सौम्य अवतार को, मर्यादा के अवतार को, इनकी भाषा की कोई मर्यादा नहीं है। मूर्ख जनक। बाबा, बिटिया का स्वयंवर था, जानकी जी को बुलाकर प्रणाम करा। एक क्षण तो शांत हुए, फिर वही बातें। लक्ष्मण जी दूर खड़े थे विश्वामित्र जी के पास, तो लक्ष्मण जी का गुरु जी, ये बाबा जी तो मेरे मतलब के हैं, जा दो दो बात करिए। बोले जा आ गए। भगवान पहले पहुंच गए सीधे। अगर भगवान में कर्तापन का अहंकार होता तो कह सकते थे मैंने तोड़ा है, कर लो, क्या करोगे। भगवान कभी नहीं कहते कि ये कार्य मैंने किया, इसलिए कभी भगवान को अपयश नहीं मिलता। जवान मौत हो जाए तो भी लोग कहते हैं जैसी भगवान की इच्छा थी। बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो जाए तो भी हम कहते हैं जैसी भगवान, क्योंकि भगवान करता नहीं है, भगवान निमित्त हैं। और निमित्त को कभी दंडित नहीं किया जाता, निमित्त को कभी अपयश नहीं मिलता है। तो भगवान ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा, सेवक के लिए क्या आज्ञा है। एकदम क्रोध में आ गए, सुनाओ राम। इनका माथा ठनक गया, एक मेरे रहते दूसरा राम कैसे पैदा हो गया। और अहंकारी की ये पहचान है कि अपने जैसा नेता दूसरा पैदा नहीं होना चाहिए। ये अहंकार की पहचान है। बहुत तमतमाकर, बहुत तमतमाकर। लक्ष्मण जी बड़े गदगद हो रहे थे, बाबा मेरे मतलब के हैं, भैया की भेंट गलत हो गई। तो लक्ष्मण जी से, विश्वामित्र जी से पूछा तो बोले जा। और जैसे ही लक्ष्मण जी आए, भगवान पीछे सरक गए। भगवान हमेशा काल को आगे रखते हैं, भगवान काल के पीछे रहते हैं, इसलिए भगवान को पीछे नहीं। लक्ष्मण जी ने आते बाबा की भट्टी तो भभक ही रही थी। आते ही उस समय डीजल वगैरह चला गया था कि नहीं, पेट्रोल? अच्छा, उस समय पेट्रोल नहीं चला था, तो देसी घी बिगाड़ा होगा। देसी घी डाल, देसी घी के 2 कनस्तर क्रोध में पलट दे। बाबा सामने देखो, बहुत देर हो गई, तुम कौन के काम का? जिनका धनुष है शंकर जी, वो टूटने पर नाच रहे और तुम इतने क्रोध कर रहे हो, तुम्हारा क्या मतलब? एक धनु पर ममता के ही तुम्हारा क्या लेना देना? परशुराम जी से कोई क्षत्रिय कुमार और ऐसे बोलते और जिंदा रह जाए। खबरदार राजा के लड़के, बोलत तो ही ने संभाल, तुझे संभाल कर बोलना नहीं आता। अब इनसे परशुराम जी से पूछो, आप वयोवृद्ध हो, आचार्य हो, ज्ञानी हो, और आपको संभाल कर बोलना आता है?
गालियां बकते आ रहे हो, हे मूर्ख जनक, हे मार दूंगा, हे कर दूंगा। मैं निवेदन कर रहा हूं बंधु और बहनों, बच्चों को सुधारने की कोशिश मत करिए। आप कम से कम बिगड़िए, बच्चे ज्यादा से ज्यादा सुधर जाएंगे। बालक को डांटते हो कि तंबाकू चबा रहा है और तुम झूमते आ रहे हो मदरा पीकर, वो सुनेगा क्या? सुनेगा नहीं वो। तो तुम बच्चे को कहते हो संभाल कर नहीं बोलता है, और तुम क्या बोल रहे हो, तुमको कोई ध्यान ही नहीं है। लक्ष्मण जी का बाबा ऐसी धनुया तो खेल खेल में हमने जाने कितनी तोड़ डाली, बहुत धनु ही तोरी लड़काई, कबौन असर कीन गुस्साई। तो परशुराम जी ने फिर क्रोध का, मूर्ख कही के तुझे बोलने की अकल नहीं? शंकर जी का ये दिव्य धनुष से तू धनुया कहता है? ये कोई साधारण धनुष है क्या? तो लक्ष्मण जी ने कहा बाबा अब तो आप ही की बात पूरी हो रही है, जब धनुष साधारण नहीं है तो इतना तो विचार करो कि तोड़ने वाला भी तो साधारण नहीं होगा, तोड़ने वाला भी तो साधारण ही होगा। लेकिन क्रोध और अहंकार में विवेक शून्य हो जाता है। ये कब की बात बता रहे हैं? परशुराम जी को शस्त्र एकत्रित करने का बहुत शौक था। सारे दिव्यास्त्र अग्नियास्त्र उन्होंने एकत्रित कर लिए थे। पृथ्वी कांपने लगी कि ये चलेंगे तो प्रलय हो जाएगी। जैसे आजकल सारे विश्व में परमाणु बमों को निस्तेज करने का जो चल रहा है ना, संधि हो रही है विश्व में कि प्रलय हो जाएगी, वही स्थिति थी। अब परशुराम जी को कोई समझा नहीं सकता था। तो धरती ने एक ब्राह्मणी का वेश बनाया विधवा रूप लेकर, और शेषनाग को छोटा सा बच्चा बनाकर परशुराम जी के आश्रम में आ गई। बाबा मैं गरीब विधवा ब्राह्मणी हूँ, ये मेरा बालक है, हमारा गुजारे का कोई साधन नहीं, तो हम आपकी गौ सेवा, रसोई सेवा ये सब कर दिया करेंगे, बालक भी फूल फुलवाड़ी की सेवा कर देगा, ये इसका भी पालन हो जाएगा, हमारा भी जीवन पूरा हो जाएगा, रह लो। इन्होंने बड़े मनोयोग से सेवा की और हृदय जीत लिया परशुराम जी का। तो परशुराम जी को विश्वास हो गया कि बड़े भले ईमानदार हैं दोनों। तो कहा देवी हमको एक अनुष्ठान करने जाना है, तुम आश्रम की देखभाल कर। बोले जाओ बाबा। परशुराम जी तो गए, और ये जो शेषनाग थे ये घुस गए आयुधशाला में। जितने दिव्यास्त्र अग्नेयास्त्र थे सबको निष्प्राण निस्तेज कर दिया। उनमें ये पिनाक भी रखा हुआ था, ये छोड़ दिया, आगे भगवान की से शादी होगी। जब परशुराम जी लौट कर आए और आयुधशाला में गए और देखा सारे मेरे अस्त्र शस्त्र निष्प्राण पड़े हैं, इनके तो कोई मंत्र नहीं जानता। एकदम उनको लगा कि इस बुढ़िया की करामात हो सकती है। बुलाई चिकाई ब्राह्मणी, कहे महाराज पहले ये बता तू है कौन, नहीं श्राप देता हूं। जब ये कहा तो प्रकट हो गई, मैं धरती हूं, ये मेरा बेटा शेष है। आपने इतने अस्त्र शस्त्र एकत्रित कर लिए थे कि ये सहन नहीं कर पा रहा था, इसलिए हम कोई लीला कर। अब शेषनाग से क्या बोलेंगे? मौन हो गए। आज उसी बात को याद करा रहे बाबा, बहु धनु ही तोरी लड़काई, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असरेश की गोसाई, कबहु न असरेश की गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही है तू, एहि धनु पर ममता के ही है तू, सोने रे साई कह धनु कुल के तू, सोने रे साई। क्रोध में व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है। तब तो आपने कोई क्रोध, लेकिन क्रोध के कारण समझ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। लक्ष्मण जी का बाबा बहुत हो गई, यहाँ भी, यहाँ कुमड़ बतिया को नाई जे तर्जनी देख मर जाएगी। कुमड़ बतिया कहते कुमड़ा होता है ना, काशी फल जैसा एक फल होता है कुमड़ा, उसको देखना हो तो ऐसे देखा जाता है, अगर उंगली से देखा कि इतना बड़ा फल होगा तो वो मर जाता है। बोले यहाँ भी कोई कुमड़ा का बेल नहीं है, फल नहीं है कि तुम्हारे देखने से सुलझ जाएंगे। हम भी क्षत्रिय कुमार हैं, हमने भी माँ का दूध पिया है, ज़्यादा बातें मत करो। अब कोई राजा का लड़का किशोर अवस्था में परशुराम जी को एकदम चुनौती दे दे,
बोले अब मुझे कोई दोष मत देना, ये लड़का मरना चाहता है। पूरी जनता कह रही है छोट कुमार खोटो। भाई काल को तो सब खोटा ही बताएंगे, काल को कौन अच्छा बताएगा। एकदम फरसा लेकर दौड़ पड़े, हाय हाय सब सभा पुकारा, अरे बच्चे को समझाओ, अरे बच्चे को बचाओ। हुआ क्या, ऐसे फरसा ताले हुए थे, मारना चाहते, पीछे से हाथ आगे आया ही नहीं। उस समय मोबाइल नहीं चले थे, नहीं तो बहुत बढ़िया फोटो आता परशुराम जी का, इतना बढ़िया एकदम ऐसे खड़े बड़बड़ाने लगे, आज मेरे फरसे को क्या हो गया, आज मेरे शस्त्र को क्या हो गया, मेरा शस्त्र चल क्यों नहीं रहा है। लक्ष्मण जी ने फिर धीरे से कह दिया, बाबा यही तो रोना है, आपके शस्त्रों ने हमको पहचान लिया पर आप नहीं पहचान पा रहे हो किनके सामने खड़े। शास्त्रज्ञ नहीं पहचान पा रहा है, शस्त्र ने पहचान। भगवान को लगा कि ऋषि को क्रोध कराना ठीक नहीं। भगवान आगे लक्ष्मण जी को इशारा किया, लक्ष्मण जी फिर पीछे चले गए। भगवान ने कहा कि ऋषवर अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, अपराध मैंने किया है, तेई नाई कछु काज, बेचारे से बेचारे ने तो कुछ बिगाड़ा नहीं। और ये तो बालक है, अभी तो इसके दूध के भी दांत नहीं उखड़े हैं। बर रही बालक एक स्वभाव, अभी तो इसके दूध, बोले दूध मुख नहीं है, जहर मुख है। विष रस भरा कनक घट जैसे, जैसे सोने के घड़े में विष भर दो, ऐसे ऊपर से गोरा है, भीतर से बहुत काला है। तो अब इतनी जब बोले तो लक्ष्मण जी हंस पड़े। अच्छा, किसी को गुस्सा आ रहा हो और सामने वाला हंस दे तो गुस्सा और बढ़ जाता है। तो जैसे ही लक्ष्मण जी हंसे तो परशुराम जी और उबलने लगे। और तो भगवान ने कहा कि बाबा क्या बात है, आप बताओ, वही मैं करूं जिससे आपका क्रोध शांत हो। बोले अगर मेरा क्रोध शांत करना चाहता तो एक ही काम कर। क्या? बोले अपने भैया को मेरी आंखों के सामने से हटा दे, दूर कर दे। और ये तो बात परशुराम जी ने हमारे सबके मतलब की बोली है। लक्ष्मण जी काल हैं, ये कौन चाहेगा कि काल मेरी आंखों के सामने आके खड़ा हो, पड़ोसी के सामने चला जाए। बोले इसको मेरी आंखों से दूर करो। इतना कहना था, लक्ष्मण जी ने फिर सुर्री छोड़ दी। बोले बाबा मोय अपनी आंखें से दूर क्यों कर रहे हो, तुम ही अपनी आंखें बंद कर ले हो ना। मुदऊ आंख कतऊ कोई नहीं। और बहुत बड़ा सिद्धांत बोल दिया, बाबा जब तक माथे की खोले रखोगे खंडित धनुष दिखता रहेगा, क्रोध आता रहेगा। बंद करो, साक्षात ब्रह्म तुम्हारे सामने खड़ा है, आंख बंद करो, आत्मा के नेत्रों से दर्शन करो। और बंधुओं, ये केवल मनुष्य है जिसको 4 आंख दिए विधाता ने। चींटी से लेकर हाथी तक समस्त प्राणियों के पास 2-2 आंखें होती है, केवल मनुष्य के पास 4 आंखें, 2 माथे की, 2 हृदय की। और जब माथे की आंख बंद होती है तो हृदय की आंख खुल जाती है। आप जब किसी मंदिर में भगवान का दर्शन करते हैं, मूर्ति सामने खड़ी, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। और ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है, जैसे ही माथे की आंखें बंद हुई तैसे आपके हृदय की आंखें खुल जाया करती है। ये मनुष्य के ही पास है। और हृदय की आंखें भजन से, योग से ही खुला करती है। तो बोले बाबा माथे की बंद करो, हृदय की खोलो। भगवान ने कहा कि गुरुजी अब ये बताओ, जैसे आपका क्रोध जाए मैं वही करूं, गर्दन काट लीजिए, जो करना है वो कर दीजिए। परशुराम जी ने कहा कि राघव अगर तुम सचमुच ब्रह्म के अवतार हो तो अभी तुमने शिव धनुष तोड़ा है, ये मेरे कंधे पर नारायणास्त्र लटका हुआ है, अगर तुम इसे चला दो तो मैं मानूं कि तुम ब्रह्म के अवतार हो। बुद्धिमान व्यक्ति बिना तर्क के भगवान को समझने की कोशिश नहीं कर, तर्क चाहिए। और जैसे ही कहा, गोस्वामी जी लिखते, देत चाप आप ही चल गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम ने बोला ही था, धनुष उनके कंधे से निकला और सीधा भगवान के चरणों में जाकर गिर गया। लोगों ने जय जयकार की, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। किसी शस्त्र ने परशुराम जी के धनुष को पूछा, क्यों रे, इतनी भी क्या जल्दी थी मेरे यार। अरे भगवान लेते, चढ़ाते, चलाते, अपने आप ही निकल कर उनके चरणों में चले गए। तो धनुष ने कहा कि पड़ोसी की घटना को देखकर सीख ले लेनी चाहिए। क्या मतलब? बोले शंकर जी का धनुष अकड़ के पड़ा रहा था,
भगवान ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। अगर मैं अकड़ दिखाता तो मेरे तो 4 ही करते, इससे कम में तो छोड़ते नहीं। मैंने यही सोचा कि भरमल साथ इसी में है कि राजी से ही भगवान के चरणों में चले जाओ, भजन करना शुरू कर दो। किसी दुर्घटना के बाद भगवान याद आए, ये मनुष्यता नहीं है, शुभता नहीं। हमको भगवान तब याद आते जब घर में कोई बड़ी घटना दुर्घटना होती है, तब लगता है कि भजन करो। स्वाभाविक रूप से अगर भगवान का सुमिरन करोगे तो घर में जीवन में दुर्घटना आएगी ही नहीं। और जैसे ही परशुराम जी का विवेक जगा, अब देखिए परशुराम जी की महिमा। जहां खड़े थे सब क्षत्रिय राजा हजारों की संख्या में खड़े हैं, पूरा समाज खड़ा है। परशुराम जी जैसा महापुरुष नौजवान के सामने साष्टांग धरती पर गिरकर प्रणाम करते हैं। और क्या सुंदर स्तुति गाई है परशुराम जी ने, एक बार गा लीजिए। जय रघुवंश बनल बन भानु, जय रघुवंश बनल बन भानु, गहन तनुज कुल गहन कृशानु, गहन तनुज कुल देन कृशानु, जय सुरभीप धेनु हितकारी, जय सुरभीप धेनु हितकारी, जय मद मोह मोह भ्रमहारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी, विनयशील करुणा गुण सागर, विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर, जयति वचन रचना अति नागर, करऊं कहा मुख एक प्रशंसा, करऊं कहा मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहिरु अज्ञाता, अनुचित बहुत कहिरु अज्ञाता, अनुचित बहुत कहेउ अज्ञाता, अनुचित बहुत कहेउ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, कही जय 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 रघुकुल केतु, कही जय 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 रघुकुल केतु, रघुपति गए बनहि तप हेतु, रघुपति गए बनहि तप हेतु, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कही जय 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 रघुकुल केतु, कही जय 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 रघुकुल केतु, रघुपति गए बनहि तप हेतु, रघुपति गए बनहि तप हेतु। साष्टांग प्रणाम किया है, सारी समाज के सामने अपने दोनों हाथों से भगवान के चरण कमल पकड़े, रो रो कर कितनी सुंदर स्तुति की है। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, अज्ञानता के कारण मैंने कितनी अनुचित बातें कही, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता,
आप दोनों भाई मुझे क्षमा करो, आप क्षमा के मंदिर हो। परशुराम जैसा तेजस्वी महापुरुष क्षत्रियों के लड़कों को ये क्षमा मांगेगा? नहीं। इस प्रसंग का दुरुपयोग बहुत हो रहा है। पहले तो ये समझ लीजिए कि परशुराम जी ब्राह्मण नहीं थे और भगवान राम क्षत्रिय नहीं थे। भगवान भगवान थे, परशुराम जी भी भगवान ही थे। दशावतार में परशुराम जी भी आते हैं और भगवान की कोई जाति नहीं होती। भगवान किसी एक जाति के कल्याण के लिए नहीं आते, भगवान संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए आते हैं, दुष्टों का दलन करने के लिए और श्रेष्ठ जनों के संरक्षण के लिए। असुर मार थापई सुरन राखे निज सुत से, जग विस्तार है विशद जस राम जन्म। बंधु और बहनों, इस समय जो राजनीति है हमारे देश में, ये जातिवाद के विश्वमन करने वाली राजनीति है। जिनको पार्टियों में मौके नहीं मिलते, जिनको लगता है कि इस दल में हम आगे नहीं बढ़ सकते, वो फिर अपनी जाति के किसी न किसी महापुरुष को ढूंढ लाते हैं और फिर उसकी जयंती, महापुरुषों की जयंती मनाइए, महोत्सव मनाइए, उनके मंदिर बनाइए, सब कुछ करिए, लेकिन उनको अपनी जाति के कोने में मत उलझा लीजिए कि ये इस जाति के महापुरुष, किसी जाति के। कहीं तो जन्म लेगा, आकाश से तो टपकेगा नहीं ना व्यक्ति। इसके कारण महापुरुष छोटा हो रहा है। छोटा मत करिए, उसके सहारे से आप बड़े हो जाइए। महापुरुष सबके होते हैं। और अगर परशुराम जी ब्राह्मण होते, इतने तेजस्वी थे परशुराम जी, उनके सामने सूर्य छुप जाता था। वो क्षत्रिय कुमारों के सारे समाज के सामने साष्टांग प्रणाम करके क्षमा मांगते। ये अंशावतार और पूर्णावतार का मिलन था। जब परशुराम जी को लगा कि अब पूर्ण आ गया तो मैं अपने को विलीन करता हूँ, भगवान को भगवान रहने दीजिए, महापुरुषों को महापुरुष रहने दीजिए, अपनी जाति के कोने में उनको घसीट कर मत लाइए, उनकी शिक्षाओं का पालन करिए, उनकी जयंतियाँ मनाइए, उनके अच्छे अच्छे भवन बनवाइए, लेकिन कृपया उनके नाम पर राजनीतिक दलदल में उनको घसीटिए मत। ये प्रसंग ब्राह्मण और क्षत्रिय के संघर्ष का नहीं है, ये अंश और अंशी का मिलन है। ये पूर्ण ब्रह्म का पूर्ण ब्रह्म से मिलन है। दोनों भगवान एक हो गए, दो की जरूरत ही नहीं थी। तो आवेशावतार ने प्रेमावतार में अपने को विलीन कर दिया। परशुराम जी का अवतार आवेश के लिए था, उस समय अवतार आवश्यक था। भगवान तभी आते हैं जब जब होए धर्म के हानि, यदा यदाय धर्मस्य। ये आए थे उस समय क्षत्रिय राजा बहुत उद्दंड उच्छृंखल हो चुके थे, अत्याचारी हो चुके थे, बहुत अधिक दुर्व्यवहारी। इसलिए परशुराम जैसे तेजस्वी के रूप में भगवान को अवतार लेकर आना पड़ा। काम पूरा हो गया। जब प्रेमावतार आ चुका है तो आवेश अवतार ने अपने को समर्पित कर दिया और भृगुपति गए बनई तप हेतु, तपस्या करने चले गए। प्रेमावतार की लीला प्रारंभ होती है। परशुराम जी के जाने के बाद जनक जी ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया है। ऋषिवर अब आज्ञा दीजिए। तो विश्वामित्र जी का राजन, वैसे तो टूटत ही धनु भयउ विवाहु, विवाह तो धनुष टूटने के साथ ही हो गया था। सत्य बात यह है कि विवाह तो पुष्प वाटिका में ही हो गया था। अरे जो होना होता है वो तो पार्क में ही हो जाता है, बाकी तो फिर नाटक किया जाता है पूरा। तो शादी तो वहीं हो गई थी, लेकिन जरा अचानक हुई और परशुराम जी ने थोड़ा सा जरा खटास कर दी। थोड़ा ऐसी बढ़िया खीर बनाई थी मखाने की, उसमें थोड़ी सी कंकड़ी डाल दी, स्वाद बिगड़ गया। ऐसा करिए, महाराज दशरथ को न्योता भिजवाइए, बारात लेकर आए धूमधाम से। जनकपुर की सड़कों पर, राजमार्गों पर बारात निकले, लोग नाचे कूदे, दावतें हों, उत्सव मनाए, माताएं बहनें गीत गाएं, नाचे कूदो, जाओ। और यहाँ से निमंत्रण पत्र लेकर 2 सेवक अयोध्या भेजे। राजसभा में दोनों सेवक पहुँचे। महाराज की जय हो, महाराज हम जनकपुर के सेवक हैं, महाराज ने आपके लिए पत्र भेजा है। तो जो सेवक था ना, वो उठने लगा, जो पत्र व्यवहार करता था, पढ़ता था। बोले नहीं। दशरथ ने कहा नहीं, मेरे राम का संदेश है।
सेवक नहीं पढ़ेगा, नौकर नहीं पढ़ेगा, राम का संदेश मैं स्वयं पढ़ूंगा। राम का संदेश माने राम की कथा, राम का भजन जो भी है। और ये दशरथ जी कहना चाहते कि टूटा फूटा उल्टा सही गलत सही भजन जरूर स्वयं भी करना चाहिए। अनुष्ठान पूजा पाठ हमको विधि विधान नहीं आता, पंडित जी को रख सकते हैं, कर लीजिए, लेकिन भगवान के पास बैठकर अपनी भाषा में उल्टा सीधा जैसा भी है यही कह दो। भगवान बहुत मन करता है पाठ उठ करूं, लेकिन न संस्कृत आती है मुझे, न पढ़ना आता है, प्रभु मैं कैसे आपकी पूजा पाठ, कैसे आपका भजन करूं। ऐसे ही बोलते रहोगे तो भी एक दिन मुस्कुराकर मूर्ति आपको संकेत दे देगी, चिंता मत कर, तू मेरे पास बैठ जाता है, यही पर्याप्त। हम दुनिया के पास घंटों बैठे रहेंगे, लेकिन पूजा घर में से ऐसा लगता है जैसे बिजली का करंट मार दिया क्या किसी ने, तुरंत भागते हैं वहां से। बैठना सीख। अरे किसी व्यक्ति के पास जाकर भी रोज रोज बैठोगे, वो भी एक दिन पूछ लेगा भैया कोई काम है बताओ, कैसे आते हो बताओ, कोई मेरे लायक सेवा बताओ। तो सब जगह हम बैठते, लेकिन भगवान के पास कहाँ बैठते। दशरथ जी ने पत्र पढ़ा है, आंखों से आंसू छलछला गए। बेटा भैया, भैया ये वहाँ की सबसे आदर की भाषा है। तुमने मेरे बच्चों को अपनी आंखों से भी देखा है कि नहीं देखा है? बोले हाँ। तुम नीके निज नयन निहारे? बोले हाँ, अपनी आंखों से। अब एक पिता के सौभाग्य की और उसकी महिमा देखिए आप। दशरथ जी ने पूछा कि अगर तुमने मेरे बच्चों को स्वयं देखा है अपनी आंखों से और मेरे बच्चों को तुम पहचानते हो तो पहचान हूँ तब कहूँ सुभाव, पहचान हूँ तब कहूँ सुभाव, पहचान हूँ तब कहूँ सुभाव, पहचान तब कहूँ सुभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊं, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊं। अगर तुमने अपनी आंखों से मेरे बच्चों को देखा, तुम नीके निज नयन निहारे? हाँ जी, अपनी आंखों से देखा है, पुस्तक की पढ़ी हुई बात नहीं कह रहे हैं। अच्छा एक बात बता, अगर तुमने अपने मेरे बच्चों को देखा है और उन्हें पहचानते हो, उनका स्वभाव बताओ। पहचानो तब कहो स्वभाव। मेरे बच्चे अपने मधुरशील स्वभाव से जाने जाते हैं। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण में मूल अंतर एक ही है। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रभाव से जाने जाते हैं और भगवान श्री राम अपने मधुर स्वभाव से जाने जाते हैं। अस स्वभाव कहूँ सुनहु न देखूं, कहूँ खगेश रघुपति समलेख। गरुड़ जी कहते, काकभूषण जी से कहते हैं कि मैं संपूर्ण लोकों में घूमा, लेकिन राम जैसा सरलशील स्वभाव का कोई देवता मैंने देखा ही नहीं। तो अगर मेरे बच्चों को तुम जानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। तो दोनों सेवकों ने कहा राजन क्या बात कर रहे हैं आप? अरे आपके बच्चे पूछन योगन तनय तुम्हारे, पूछन योगन तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे, जिनके जस प्रताप के आगे, जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। महाराज कुछ मत पूछे, आपके बच्चे कुछ पूछने के योग्य लायक नहीं। पूछन योग न तनय तो पुरुष सिंह त्यों पुर, तीनों लोकों में उजाला करने वाले। अरे जिनके यश के सामने, तेज के सामने सूर्य निस्तेज दिखाई देते हैं,
जिनके यश के सामने चंद्रमा मलिन दिखाई देते। और किसी भी पिता के जीवन की सौभाग्य की घड़ी वो होती है जब किसी दूसरे के मुख से अपने बेटे की प्रशंसा सुनता है, बाप का हृदय भर जाता है। और कोई पिता के जीवन का सबसे कष्टकारक क्षण वो होता है जब किसी व्यक्ति के औरों के द्वारा अपने बेटे की निंदा, आचुलना, बुराई सुनने को बाप को मिलती है। किसी की कृति की अगर निंदा होती है तो जो कृति बना रहा है उसको कितना कष्ट होता है। आज कितने ऐसे पिता हैं जिनको ये भरोसा हो अपने बेटे पर कि अगर वो अकेला घूमने गया है दोस्तों के साथ तो बिगड़ कर नहीं आएगा। धक धक होती रहती है बाप की में, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न। दशरथ जी का हृदय भर गया, हृदय भर गया। शशि मलिन रविशीत इतने गदगद हो गए कि जितने हार पहने थे अपने कंठ में हीरे मोती के, उतार के दोनों सेवकों के गले में डालने लगे। सेवक झटका मारकर दूर पीछे खड़े हो गए अलग। महाराज क्षमा करिए, क्षमा करिए महाराज, क्षमा करिए। बोले नहीं, ये तो मेरी प्रेम की भेंट आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। बोले सरकार आप भेंट की बात कर रहे हैं, हम तो अयोध्या का जल भी नहीं पिएंगे, हम तो जल भी पीने के लिए जनकपुर से साथ लेकर आए हैं। क्यों? क्योंकि हम बेटी वाले हैं और हमारी बेटी यहाँ आने वाली है, इसलिए बेटी के यहाँ का जल भी हम नहीं पी सकते, हमको क्षमा कर दीजिए। ये भारत है, बेटी को दिया जाता है, बेटी से लिया नहीं। इसलिए पुराने समय में बाप बेटी के यहाँ नहीं जाया करते थे। शादी के पहले देखभाल करने जाते थे लड़के की, लेकिन शादी के बाद तो भाई वगैरह जाते थे बहन के यहाँ, पिता नहीं जाता था। चूंकि वो जल भी नहीं पिएगा तो बिना उसके तो मुश्किल हो जाएगी। तो हम तो बेटी वाले हैं, हम तो जल भी अपना लेकर आए, हम नहीं। बोले नहीं, ये तो मेरे हृदय का भाव है, तो स्वीकार कर। बोले नहीं महाराज, ये पाप हमको मत चढ़ाए। इस देश में कितनी मर्यादा का पालन होता होगा, आप कल्पना करिए। मनुष्यों की बात तो छोड़ दीजिए, इस देश के पशुओं ने भी कितनी मर्यादा का पालन किया। आपने सुना होगा कथा में, शायद मैंने भी पहले सुनाया होगा कि जनकपुर से दहेज में बहुत सारा सामान दिया गया था, हाथी भी दिए गए थे। हाथी बहुत विवेकी जानवर होता है, तो जब हाथी अयोध्या आ गए तो इनको अनुभव आ गया हम तो बेटी के यहाँ आए हैं, अब बेटी के यहाँ का दाना चारा कैसे खाए। लेकिन भूखे हाथी कब तक भूखे रहे, खड़े होने की क्षमता नहीं रही, धरती पर पड़ गए, गिर पड़े। एक दिन कौशल्या माँ घूमते घूमते गजशाला चली गई, देखा सैकड़ों हाथी धरती पर पड़े, एकदम हाड़ मांस का पिंजर जैसे हुए और एक कटी पड़ी है, चारे की चीजें पड़ी हुई हैं लेकिन छू नहीं रहे। तो समझ गए ये बेटी के भाव में रहते हैं। सीधे महाराज के दरबार में पहुंची, हाथ जोड़कर कहा मैं आपके दरबार में गुहार लेकर आई हूं महाराज, उस गुहार को सुनिए। बोलो देवी क्या कहना है। बोले हाथी जनकपुर से जो आए हैं दहेज में, ये बेटी के भाव में रहते हैं, यहाँ का जल भी नहीं पिएंगे, ये भूखे प्यासे हाथी हमारे द्वार पर प्राण छोड़ देंगे। इनको अगर जीवित देखना चाहते हो महाराज जनक को समाचार भेजो, इनके भोजन सामग्री जनकपुर से मंगाना शुरू कर देंगे। और जब तक हाथी जीवित रहे अयोध्या में, वहाँ से ही भोजन सामग्री आती रही। आप कल्पना करिए जिस देश के पशुओं में इतनी मर्यादा का पालन होता होगा, तभी ना उस देश के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार होता है। कोई ऐसे ही थोड़ा ही हो जाता है। सेवक लौट आए, पत्र लेकर वशिष्ठ आश्रम गए, चरणों में पत्र रख दिया, गुरुदेव बस आपका आशीर्वाद फलित हो रहा है। अंधकार भरे मेरे महल में 4-4 बच्चों की किलकारी सुनाई दी। अब ये राघव के राम के विवाह का पत्र है। वशिष्ठ जी ने कहा कि बहुत बहुत भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली हो, चलो तैयारी करो बारात की। रानियों ने पत्र को लिया है, मुख से चूमती है, हृदय से लगाती है, बार बार पढ़ती है, बार बार पूरे नगर में शोर करा दिया, मुनादी करा दी। कल प्रातःकाल राजभवन के बाहर अपने अपने वस्त्राभूषणों से सुसज्जित अपने अपने वाहनों को सजाकर आ जाइए, यहाँ से बारात चलने वाली है। और जब नगाड़े बजना शुरू हुआ तो नारद जी ने देखा ये नगाड़े कैसे बज रहे हैं। पता लगा ओ भगवान की बारात जाने वाली है।
नारद जी वीणा लेकर समस्त देवताओं को खटखटाने लगे। अरे देवताओं, जल्दी तैयार होकर चलो बारात में। तुमने कभी किसी भगवान को दूल्हे के रूप में आज तक नहीं देखा होगा, आज भगवान को दूल्हे के रूप में देखने का सौभाग्य मिलेगा। पूरे देवलोकों में न्योता नारद जी दे आए, क्योंकि किसी भी भगवान की शादी नहीं हुई है किसी की। अच्छा, मत्स्यावतार की शादी कौन करेगा? मछली की शादी कौन कर देगा भाई? सबको भगा के लाए थे। केवल पूरी सृष्टि में एक ही मर्यादा का विवाह हुआ है, भगवान श्री राम और जानकी जी का, और कोई दूसरा हुआ नहीं। और यहाँ से बारात चली अपने अपने वाहनों पर, कुछ भी पता नहीं, और छोर गांव गांव के लोग दौड़ दौड़ कर आ रहे, कौन राजा है जो ये चढ़ाई करने जा रहा है। पता लगता है ये दशरथ जी हैं, बारात लेकर जा रहे हैं। इधर जनक जी, हमने मिथिला में कथा की है, मिथिला में नदियां बहुत हैं, तो जनक जी ने सारी नदियों पर पुल बांधे, और रास्ते में जिन्होंने बैलगाड़ियों की बारातें की होंगी जो 2-3 दिन तक रहती थी, तो रास्ते में बाग रोटी वगैरह दिया जाता था कन्या पक्ष की ओर से। तो जनक जी ने सब नदियों पर पुल बनवाए, और रास्ते में भोजन के लिए क्या भेजा? दधि चिउरा उपहार अपारा, दधि चिउरा उपहार अपारा, दधि चिउरा उपहार अपारा, दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवर चले कहारा, भरी भरी कांवर चले। में दही और चिवड़ा, ये मिथिला का सबसे प्रिय भोजन है। जैसे ये शाहजहानपुर, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर, ये चारों जिलों का सबसे प्रिय भोजन क्या है? एक दिन मैंने बता दिया था, है दम निकालने वाला, में गर्मी सी लगे। जैसे ब्रज में आई है खीर पूड़ी कचौड़ी सतफेनी मिठाइयाँ हर जगह का है, तो मिथिला में दही और चिवड़ा। बिटिया को सबसे ज्यादा चिंता होती है अपने बाप की इज्जत की। हमेशा मेरे पिता की नाक नीची न रह जाए, बेटी को हमेशा बाप की इज्जत की बहुत चिंता रहती है। कई बार आपने देखा होगा, कई बेटियां गरीब पिता की होती हैं और सौभाग्य से उनकी शादी किसी रईस घर में हो जाती है, तो जब वो अपने मायके में आती है तो और मायके से विदा होकर जब ससुराल जाती है तो अपने ही पैसों से, अपने ही रुपयों से साड़ियाँ खरीद कर ले जाती है, और वहाँ जाके दिखाती है, ये मेरी ताई जी ने दी है, ये मेरी चाची जी ने दी है, ये मेरी बड़ी भाभी ने दी है, ये मेरी छोटी भाभी ने दी है। हर बहू, हर बिटिया अपने बाप की नाक ऊंची कराना चाहती है। सीता जी को जब लगा जानी सिय बरात पुर आई, जानी सिय बरात पुर आई, कछु निज महिमा प्रकट जनाई, कछु निज महिमा प्रकट जनाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुरई करन पठाई, भूप पहुरई करन पठाई, आजी जानी सिय बरात पुर आई, जानी सिय बरात पुर। सखियों ने जब बारात आने का समाचार जानकी जी को दिया और पता लगा इतनी बड़ी बारात, इतनी बड़ी बारात, जानकी जी घबरा गई। मेरे पापा जी की तो जरा सी स्टेट है और वो तो चक्रवर्ती नरेश है, भगवान मेरे पापा जी पर क्या बीतेगी, कैसे इतनी बड़ी बारात की चिंता खातिर कर पाएंगे। घबरा गई। और मैं फिर बोलता हूँ, बेटी को अपने बाप की चिंता
बहुत रहती, इज्जत की चिंता बहुत रहती। तुरंत संकल्प से आह्वान किया, सब रिद्धि सिद्धियों को प्रकट किया, हाथ जोड़कर सब रिद्धि प्रकार जनकपुर बसा दिया पूरा का पूरा। सोने के हर बराती के लिए सोने सकल जनक कर करहि बखाना, सकल जनक कर करहि बखाना। आजी निज निज बास बिलो की बराती, निज निज बास बिलो की बराती। अयोध्या के बराती दंग रह गए। पहले अपने कॉटेज देखते, फिर पड़ोसी का देखने उछल कूद होने लगे। में आ ही नहीं रहा है, दोनों राजा एक जैसे, कोई अंतर ही प्रकट नहीं हो रहा है। उपमा खोज खोज कब इलाज, ऐसा चूंकि दोनों ब्रह्म के पिता हैं, एक ब्रह्म का एक रूप जानकी जी के रूप में जनकपुर में अवतरित हो गया। गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देख देख दुल्हा के सावरी सूरतिया, देख देख दुल्हा की सावरी सूरत। बाल वृद्ध नर नारी सब हाल सखी है, बाल वृद्ध नर नारी सब हाल सखी है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है, चारों दुल्हा में बड़का। इनके लाग ऋषि मुनि जप तप कैलन, इनके लाग ऋषि मुनि जप तप कैलन। से ही हमरे मिथिला के मेहमान भैलन, से ही हमरे मिथिला के मेहमान भैलन। लाल लोढ़ा से सिखाई इनकर गाल सखी है, लाल लोढ़ा से सिखाई इनकर गाल सखी है। आज मिथिला कथा करने गया तो कुछ बहनें आती थी मिलने के लिए, तो मैंने पूछा ये मिथिला में ये क्या रिवाज है। आंख निकाल कर देखा तो जब भी ससुराल आओगे लाल लोढ़े से तुम्हारे गाल सेक दिए जाएंगे, समझ लेना गाल। मैंने मन में सोचा भगवान कहीं भी विवाह करवा देना अगले जन्म में, पर मिथिला में मत करवा देना, बड़ी मुश्किल हो जाएगी पूरी जन्म। और इधर ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर, सब देवताओं ने आचार्यों का वेश धारण कर लिया और सबकी पत्नियां देवियां सुंदर सुंदर वेश बनाकर आचार्य पत्नी बनकर सब कन्या पक्ष में चली गई। महिलाओं को कोई रोक टोक नहीं हुआ करते, महिलाएं बहुत आसानी से मिल लेती। पुरुष जो होते हैं वो कोई और आके बैठता है तो वो ऐसे कर लेते हैं, और माताएं इतनी सी जगह में ही दसियों को बिठा लेती हैं। माताओं में थोड़ा प्रेम स्नेह होता है, तो वो घुस गई उसमें, पहुंच गई। तो जब ब्रह्मा जी ने देखा पूरा जनकपुर की रचना, ये तो मेरी रचना है नहीं, मैंने तो सृष्टि में ऐसा कोई नगर अपनी ओर से बनाया नहीं, कभी इधर भागे कभी इधर भागे कभी इधर भागे। तो शंकर जी ने पूछा कि दादा क्या बात है, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। बोले शंकर जी मुझे लगता है कोई पृथ्वी पर नया ब्रह्मा पैदा हो गया, मैंने तो ये रचना ही नहीं बनाई, और ये रचना कहाँ से आ गई। शंकर जी ने कहा बुढ़ऊ हर समय अपना दिमाग मत चलाया करो, तुमको मालूम है ये किसकी शादी हो रही है। जिन कर नाम लेत जग मानी, जिन कर नाम लेत जग मानी। सकल अमंगल मूल सब गाई।
शंकर जी का बड़ो दिमाग मत चलाओ, लीला का दर्शन करो। तुमको मालूम है किसकी शादी हो रही है? जगत के माता पिता की शादी हो रही है। अभी माता पिता की शादी हुई नहीं और बालक अपनी रचना देखना शुरू कर दे। कहाँ से देख लेगा? पहले शादी तो होने दो, अभी तो तेरा जन्म भी नहीं हुआ है। बिल्कुल ब्रह्मा जी का ये हाल हो गया जैसे किसी छोटे 3-4 साल के बालक को अपनी मम्मी पापा की शादी की एल्बम मिल जाए और छोटा सा बालक एल्बम खोले और देखे, ओ मेरे 65 से पापा कैसे बढ़िया लग रहे हैं पगड़ी बांधे, ओ मेरी मम्मी कैसी गुजरिया सी लग रही है। और जो पूरा के पूरे पेज पलटे, सबके फोटो दिखाई दे रहे और उसको अपना फोटो नहीं दिखाई दे रहा। पटक दिए, जोर से रोता है, मम्मी 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 मम्मी। माँ भागती, क्या बात है बबलू, क्या बात है? बोले आपने पापा ने कितने सुंदर सुंदर फोटो खिंचवा लिए, मेरा फोटो क्यों नहीं खिंचवाया, मेरा फोटो क्यों? अब माँ कैसे समझाए, बेटा तेरा तो फोटो खिंचे ही नहीं सकता था, ये तो शादी की शादी। तो शंकर जी ने कहा, बाबा अभी तो माता पिता की शादी भी नहीं हुई, तुम्हारी रचना कहाँ से आ गई, तुम्हारा जन्म कहाँ है? शिव समझाए देव सब और जन आचरज भुलाओ, हृदय विचार धीर धरे, ये तो सिय रघुबीर बेवा। अरे ये तो जगत के माता पिता की शादी हो रही है, आनंद लो। और तुरंत ब्राह्मण देवता कन्या पक्ष से जनक जी ने और शतानंद जी ने भेज दिया पुरोहित जी को, जाओ मुहूर्त छट गया है, महाराज को जाकर दे दो। और मुहूर्त छटकर आ गया। मंगल मूल लगन दिन आवा, 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 हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल। मुहूर्त छटकर आ गया। अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी बुधवार का दिन भगवान के विवाह की तिथि। आज कौन सा दिन है? मंगलवार। अच्छा आज मंगलवार है, बुधवार बुधवार है। देखो संयोग, देखो जनकपुर में भगवान की शादी जिस दिन हुई थी उस दिन भी बुधवार था और आज शाहजहानपुर में हो रही है, आज भी बुधवार है। क्या आनंद है यार। और मास भी मौजूद था, अगहनी मास है। क्या है? अगहन। अरे क्या, एक बार फिर गा लो। मंगल मूल लगन दिन आवा, 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 हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। घोड़ा कहाँ से मंगाया जाए, घोड़ा कहाँ से मंगा? कामदेव पहुंच गया, प्रभु मेरे जीवन की डोर आप पकड़िए। अगर काम की डोर राम पकड़ लेंगे तो काम को नचाएंगे, अन्यथा तो सबे नचावत। काम सबको जगत में नचाता है। कामदेव पर भगवान सवार हुए, बारात का प्रस्थान हुआ, पूरा राजमार्ग दोनों ओर से खचाखच भरा हुआ है। अटारियों में जनकपुर की माताएं बैठी बारात और दूल्हे का दर्शन करने के लिए। और इतना तेज छनपना घोड़ा, इतना तेज छनपना घोड़ा, जय
तुरंग पर राम विराजे, गति विलोक खगनायक लाजे। गरुड़ जी को भी संकोच लगने लगा, ऐसा दिव्य तेज घोड़े का। और जैसे घोड़ी की तेज रफ्तार देखी तो सखियों ने ऊपर कहा, नहीं राघव, नहीं राघव, इतनी तेज मत दौड़ाइए, हमको दर्शन करने दीजिए, धीरे धीरे चलो। राघव धीरे चलो, ससुराल गलिया। राघव धीरे चलो, ससुराल गलिया। राघव धीरे चलो, ननक नगर की नारी नवेली। मिथिला नगर की नारी नवेली, शोभित छबिल की रंग रलिया। राघव शोभित छबिल की रंग रलिया। राघव धीरे चलो, ससुराल गलिया। राघव धीरे चलो, ससुराल गलिया। राघव धीरे चलो, पियन ऊपर ना कानन कुंडल। पियन ऊपर ना कानन कुंडल, लटकत माथे मोर लड़िया। राघव लटकत माथे मोर लड़िया। राघव धीरे चलो, ससुराल गलिया। राघव धीरे चलो, तुम ही बिलोकिन नजर लगावे। तुम ही बिलोकिन नजर लगावे। जनक नगर की ये शुभ अलिया। राघव जनक नगर की ये शुभ अलिया। राघव धीरे चलो, ससुराल गलिया। राघव धीरे चलो, ससुराल गलिया। राघव धीरे चलो, राघव धीरे चलो, राघव धीरे चलो। मैं प्रतीक्षा ही कर रहा था आदरणीय राठौर जी की, क्योंकि शादी के समय लेन देन पर झगड़े बहुत होते, कौन ने बिठाए, तो आ गई सरकार, आ गई बीच में। अब आराम से शादी हो जाएगी बिना झगड़े। ये लड़के वाले बहुत तंग करते हैं ना, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। जय तुरंग पर राम विराजे, गति विलोक खगनायक लाजे। पूरी नगर एकदम धन्य धन्य हो गई, धन्य धन्य हो गई। मुहूर्त छटके आ गया था क्या? मुहूर्त आ चुका। प्रवेश द्वार पर पूरा स्वागत सत्कार हुआ है। अंदर सुंदर सुंदर आसन पड़े, सब अपने अपने आसन पर विराजमान। वेदिका के चारों ओर सब आचार्य विराजमान हैं। जनक जी, सुनैना जी विराजमान हैं। वशिष्ठ जी, दशरथ जी विराजमान हैं। आज दशरथ जी के आनंद का कोई ठिकाना नहीं। वृद्धावस्था में संतान का सुख दर्शन किया और वृद्धावस्था में ही बच्चों की विवाह का, बहुरानियों का भी दर्शन करेंगे। अब शरीर छोड़कर जाने में कोई झंझट नहीं होगा, कोई अफसोस नहीं होगा। इन आँखों से पुत्र दर्शन भी और पुत्र वधू दर्शन भी करने का सौभाग्य मिला है। बार बार वशिष्ठ जी के चरणों में मस्तक रखते हैं, पीठ थपथपाकर वशिष्ठ जी धैर्य देते, राजन आप जैसा पुण्यात्मा इस पृथ्वी पर न पहले हुआ है, न आज है, न कोई और दूसरा होगा। बहुत पुण्यवान हो। राम जैसे पुत्र आपकी गोद में बच्चा बन, बालक बनकर खेलने आए हैं। सब और सुनैना जी, ओ हो, जनक जी की माँ हरे रंग की साड़ी पहनी है। सुनैना जी कितनी दिव्य, जिन्होंने भक्ति महारानी को बिटिया बनाकर अपनी गोद में खिलाया हो। आप कल्पना करो वो माँ कितनी भाग्यवान होगी। सब ब्राह्मण, चारों वेद आचार्य का रूप धारण करके सशरीर विराजमान है। सखियों ने जानकी जी का श्रृंगार करके तैयार किया है। जानकी जी जगन माता है और माँ के श्रृंगार का वर्णन करना ये अपराध माना जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है सुभग श्रृंगार, दिव्य श्रृंगार, अलौकिक श्रृंगार।
धीरे 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 जब वेदों का उच्चारण प्रारंभ हो गया तो शतानंद जी ने जनक जी को कहा, महाराज बिटिया को बुलाइए। और जैसे ही सखियां धीरे धीरे मंगल गान करते करते भक्ति महारानी को बिटिया के रूप में श्री जानकी जी को मंडप में प्रवेश करा रही है, सभी ने मानसिक रूप से जगन माता को शीश झुकाकर मन ही मन प्रणाम किया है। बुजुर्गों को देखकर बहुत जानकी जी संकोच में आ गए। सिय सुंदरता बरने न जाए, सिय सुंदरता बरने न जाए, सिय सुंदरता बरनी न जाई, सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमती बहुत मनोहरता, लघुमती बहुत मनोहरता। आवत दीखी बराती न सीता, आवत दीखी बराती न सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता, रूप राशि सब भांति पुनीता, सब ही मन किए प्रणाम, सब ही मन किए प्रणाम, सब ही मन किए प्रणाम, सब ही मन किए प्रणाम। देखी राम भय पूरन कामा, देखी राम भय पूरन कामा। गोस्वामी जी सीता जी के सौंदर्य का वर्णन नहीं करते, चूंकि सीता जी माँ है और माँ के सौंदर्य का स्वरूप का वर्णन नहीं किया जाता। माँ तो पूज्य होती है, कैसी भी हो माँ, वो तो पूज्य ही होते, वो तो बंधन ही होते। सवाए मनय मन किए प्रणामा, दोनों पक्षों के, कन्या पक्ष के भी वर पक्ष के, जितने आचार, जितने बराती, जितने परिवारीजन बैठे थे, जगन माता को, भक्ति महारानी को शीश झुकाकर सबने मन ही मन प्रणाम किया। दिव्य आसन पर बिठाया गया है। स्वयं यज्ञ नारायण की जो अग्नि थी, अग्निदेव स्वयं प्रकट हो गए और चारों वेद जो ब्राह्मण का वेश धारण करे विवाह विधि को पढ़ने के लिए बैठे थे, सब वेदोच्चारण करने लगे, सब आचार वेद मंत्र उच्चारण करने लगे। अब जनक जी ने को शतानंद जी ने कहा, राजन बिटिया का कन्यादान करिए। जनक जी रो पड़े, नहीं गुरुजी ये भाषा मत बोल, मैं अपनी बेटी को दान कर दूं किसी को, कितने लाड़ प्यार से मैंने पाली है, बिना जानकी के तो मैं जीवित नहीं रह सकता। जैसे रोते हुए बच्चे के आंसू कोई माँ अपनी साड़ी के धोती के पल्ले से ऐसे पहुंचते, बेटा रो मत, बेटा रो मत, बेटा चुप हो जाओ। आज सुनैना जी ने माँ के रूप में जैसे जनक जी बालक की तरह रो रहे थे, अपनी साड़ी के पल्ले से आंसू पहुंचे। राजन रोइए मत, ये तो किसी भाग्यशाली पिता के जीवन में सौभाग्य के क्षण आते हैं कि जब वो अपनी बिटिया का कन्यादान लेता है। अभागे पिता के आंगन में बेटी जन्म नहीं लेती, अभागे पिता को कन्यादान लेने का सौभाग्य नहीं मिलता। और आज भी इस देश में ये मर्यादा है, जिनके यहाँ बेटी का जन्म नहीं होता वो किसी और की बेटी के फेरे अपने आंगन में डलवाया करते हैं ताकि हमारा भी आंगन सौभाग्यशाली हो जाए। बेटी सौभाग्यवती होती, किसी लड़के के नाम के आगे सौभाग्य शब्द नहीं लिखा जाता, बेटी के नाम के आगे सौभाग्यवती शब्द लिखा जाता है। जिस घर में बेटी जन्म लेती है उस घर के पिता के 100 भाग्य जगा देती है, और जिस आंगन में बहू बनकर जाती है उस आंगन के 100 भाग्य जगा देती है, उस सौभाग्यवती होती है। तो अपने हरे रंग की साड़ी के पल्ले से रोते हुए जनक जी ज्ञानी है, जासु ज्ञान रवि भवन शिनाशा। ज्ञानी कभी रोता नहीं है, भक्त तो रोते हैं, ज्ञानी नहीं रोता। ज्ञानी नहीं रो रहा है, बेटी का बाप रो रहा है, आंसू पहुंचे। राजन रोइए मत, ये तो सौभाग्य की घड़ी बड़े भाग्य से आती है कन्या। और जैसे ही
जनक जी ने वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ बिटिया का हाथ भगवान के हाथ में दिया। तालियों की गड़गड़ाहट हो गई, जय जयकार होने लगी। बोलिए युगल सरकार की जय। और वशिष्ठ जी ने और शतानंद जी ने दोनों ने भगवान का पीतांबर का एक ठोक लिया और जानकी जी 5 रंग की चुनरी ओढ़े हुए थी, उस चुनरी का एक ठोक लिया, गांठ बांधी और भावरे पड़ने लगी। सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया। छायो चहुदिश देव को रंग पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग मंगल गीत गवे घर घर में बाज रही सहनाई। मंगल गीत गवे घर घर में बाज रही शहनाई। आरती करत जुगल जोड़ी की बात सभी बधाई। पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग और बैठे थे विप्र तल धर के वेद मंत्र उच्चारे। बैठे थे विप्र तल धर के वेद मंत्र उच्चारे। सब सखियां वरना वरनी पे राई नौन उभारे। पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया। छायो चहुदिश प्रेम को रंग और प्रमुदित मुदित भावरी फेरी। नेह सहित सवरी दिन बेरी, प्रमुदित मुदित भावरी फेरी। नेह सहित सवरी दिन बेरी। राम सिया सिर सिंदूर दही, शोभा करी न जाई। पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया। छायो चहुदिश प्रेम को रंग। हरि गाओ री सब मंगल गाओ, बरस रहो हरि रंग बजाओ। के दर्शन करके सब भय परमानंद। पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया। सिया रघुवर
जिस समय भगवान ने सिंदूर लेकर हाथ में और सीता जी की मांग भरी है, जनक फूट फूट कर रो पड़े, मेरी बेटी की मांग भरने वाला मिल गया। देखो, बेटिया की मांग केवल पति ही भर सकता है, इसलिए पति को भरता कहा गया है। पिता को पालक कहा जाता है, पिता भरता नहीं है, पालक है, वो पालन करता है। लेकिन वो पत्नी के रूप में, बहू के रूप में जब जाती है तो भरता पति होता है, फिर उसकी हर इच्छा की पूर्ति। कितने भी बड़े घर की बाप की बेटी होगी, लेकिन वरकत गरीब पति के ही परिश्रम से, गरीब पति के ही उससे उसका गुजारा हुआ करता है। मायके का धन ठीक है, लेकिन जो बरकत आती है, जो संतोष आता है, वो पति की कमाई से आता है। इसलिए इसका जो हेतु है कि अब तक तुम्हारी मांगे पिता भरते थे, अब जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारी सब प्रकार की मांगों की पूर्ति मैं करूंगा, मैं भरूंगा। उस समय सिंदूर भरा, जनक जी रो पड़े कि मेरी बिटिया को योग्य भरता मिल गया, मेरी बेटी की सब इच्छाएं पूरी करेगा। प्रणाम किया है। आज न दशरथ जी के मुख में शब्द है, न जनक जी के मुख में शब्द है, आनंद के आंसू हृदय भरा हुआ है।